हेलो बच्चा पार्टी। जैसा कि आप जानते हैं एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, तो चाहे आप उस एग्ज़ाम का हिस्सा थे या कोई ऐसा बच्चा देख रहा है जो आने वाले समय में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए एक रेफरेंस वीडियो यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, जो इस साल यानी 2025 का जो नीट एग्ज़ाम हुआ है इसका एनालिसिस लेकर। ठीक है, तो जैसा कि आपको, अगर आपने खुद एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होगा, और अगर आपके किसी भैया या दीदी ने एग्ज़ाम दिया है तो उनसे आपको पता चला होगा कि इस बार का जो पेपर था वो डिफ़िकल्ट भी था और लेंदी भी था। दोनों समस्याएं थी। तो यानी हमें अपनी जो तैयारी है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक रखनी है और बहुत ही फाउंडेशनल लेवल से, बेसिक लेवल से चीज़ों को और हायर लेवल तक लेकर जाना है। उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस चैप्टर का वेटेज क्या होता है। तो जैसे इस साल के अगर पेपर की बात करें तो प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से टोटल 6 क्वेश्चंस आए थे। ये काफी बड़ा नंबर है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से 3, एनाटॉमी से 1, सेल यूनिट ऑफ लाइफ से 5, अकेले एक चैप्टर से 5। तो ऐसे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से आप स्ट्रीमलाइन करें जिनसे एक ही चैप्टर से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से 1, फोटोसिंथेसिस से 1, रेस्पिरेशन से 1, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 2। ये आपके 11th के चैप्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से 5 क्वेश्चंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से 3, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 8 क्वेश्चंस हैं। एक चैप्टर से 8 क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 4, इकोसिस्टम से 3, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से 2। ठीक है, अच्छा, ये क्लास वाइज सेग्रीगेशन है, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, इस तरह के आपका पेपर बना था। 12th का सेग्रीगेशन कितने क्वेश्चंस थे, ये आपका ओवरऑल, अगर आप डायग्राम से ज्यादा बेहतर समझते हैं तो चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यह सलाह दूंगा कि अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं चीजों को, तो इस चीज को आप अपने रूम के दीवार पर चिपका दीजिए, ताकि आपको रेफरेंस मिलता रहे। जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़े तो आप देखते रहें कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर। थैंक यू।